सभी को नमस्कार। मैं आपकी होम्योपैथ डॉक्टर अंजू मल्होत्रा आपका स्वागत करती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और रोड रेज के केसेस सुनने में आते हैं। इन सभी का कारण तो आप जानते ही हैं, अनकंट्रोल्ड एंगर, गुस्सा। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो सभी को आता है, बट अनकंट्रोल्ड या वायलेंट एंगर दोनों ही बहुत प्रॉब्लम के इश्यूज हैं। और आइए देखें कि होम्योपैथी कैसे डील कर सकती है कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगर्स को। एनाकार्डियम उन लोगों के लिए है जिनका बचपन बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के अंडर निकला है। उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जाता है, और अगर वो कर लेते हैं तो उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाती हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो जाते हैं। लेकिन बड़े होते ही वो बहुत क्रूएलिटी से रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड हार्टेड भी हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें एक स्ट्रिक्ट हस्बैंड की वाइफ में भी देखी जा सकती हैं। उनका गुस्सा बहुत ही वायलेंट, नफ़रत से भरा हुआ, हार्ड हार्टेड हो जाते हैं वो, और कोई भी मॉरल फीलिंग्स नहीं होती उनमें। तभी वो खुद में डिवाइडेड फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं। एक डेविल है उन्हीं के अंदर और एक एंजल है, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करें। ऐसे लोग कैंसर के रिस्क पे भी ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं एंटिम क्रूड के गुस्से की, जो डेवलप होता है डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा से। जो वो आइडियलिज्म देखना चाहते हैं दुनिया में वो नहीं पाते, तब वो बहुत निराश हो जाते हैं, अपने आप को सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, अकेलेपन में रहना चाहते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल और पोएटिक हो जाते हैं। वो किसी का पास आना, किसी की क्लोजनेस, टच करना, देखना कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उनको एकदम से गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ अपने ख्यालों की दुनिया में ही रहना चाहते हैं। अब कॉस्टिकम को देखिए, उससे इनजस्टिस या अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, या खुद पर या किसी पर। उसे बोलना ही है उसके अगेंस्ट, उसे आवाज़ उठानी ही है। वो खुद को भी नहीं रोक पाता, इसलिए वो खुद से ज़्यादा कभी कभी लोगों के लिए लड़ रहा होता है। इतनी ज़्यादा सिंपैथी होती है उसके अंदर। और कालिकाब को देखिए, वो अपने ही फ्रेंड्स और फैमिली से डिससैटिस्फाइड है। उसे लगता है उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, और वो उन्हीं से लड़ता झगड़ता रहता है। और उधर मर्कसॉल को देखिए, उससे अथॉरिटी या रॉब सहन ही नहीं होता। एक्सट्रीम्स में वायलेंट एंगर, सडन वायलेंट इम्पल्सिव एंगर, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है। वो मार देगा या मर जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे में कांपने लगता है। नेट्रम म्यूर की लाइफ सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेशनशिप्स के आसपास घूमती है। वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, वो डिसअपॉइंटेड होता है अपने रिश्तों में, लव रिलेशनशिप्स में स्पेशली, और उसके बाद फिर वो अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। वो किसी से नए रिश्ते, नई फ्रेंडशिप्स नहीं बनाना चाहता, और उसको सिंपैथी पे गुस्सा आता है। कोई उसके साथ सिंपैथाइज करे, कोई उसे कंसोल करने आए, तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा हो जाता है। अब देखिए, जो सबसे कॉमनली पाया जाता है वो है नक्स वोमिका का गुस्सा। जो एक वर्कaholic है, उसे सब काम सलीके से चाहिए, और जैसे वो कहे वैसे ही चाहिए, एक ही बारी में समझ आना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। उसे जैसे तैसे अपना काम करवाना है बस। और अगर आप नहीं समझ पाए एक बार में, उसे दोबारा समझाना पड़ गया, तो तुरंत ही उसे गुस्सा आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, वायलेंट गुस्सा, जिसमें वो चिल्ला भी सकता है, चीज़ें फेंक भी सकता है, और इम्पल्सिव हो जाता है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। उसे सब चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और सलीके से रखी हुई चाहिए। अगर उसमें कोई भी बदलाव आता है तो भी उसे इरिटेट करता है और उसे गुस्सा आ जाता है। उसे सिर्फ बॉस की पोजीशन पसंद है, ताकि उसे किसी को कोई जवाब ना देना पड़े। अगर कोई भी उससे कैसा भी सवाल पूछ ले, उसे तुरंत गुस्सा आ जाएगा। वो उसमें बहुत हिम्मत है, वो कावर्ड नहीं है, बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, बहुत ही एनर्जी है नक्स वोमिका में। ये लाइकोपोडियम के बिल्कुल ऑपोजिट है। लाइकोपोडियम अपना सिर्फ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस छुपाने के लिए, अपनी डरपोक होना छुपाने के लिए वो गुस्सा करता है, और सामने से अगर कोई जवाब मिल जाए तो तुरंत ही चुप हो जाएगा। नक्स वोमिका चुप नहीं होता, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है।
नक्स वोमिका जितना तेज़ी से गुस्सा करता है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है और सॉरी भी फील करता है उसी वक्त कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। स्टेफिस एग्रिया का गुस्सा इंसल्टेड फील होने की वजह से आता है। वो बहुत लाल हो जाता है गुस्से में, आवाज़ ही नहीं निकलती उसकी, और मारने को दौड़ता है और चीज़ें उठाकर फेंकता है, चिल्लाता है। लेकिन अगर उसको दबाना पड़ जाए अपना गुस्सा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है उसके बाद और कांपने लगता है। सीपिया उन्हें चाहिए जो बटी हुई ज़िंदगी से परेशान हैं, जनरली हाउसवाइफ्स जो फैमिली और अपने प्रोफेशन या करियर के बीच में फंसी हुई हैं। वो दोनों ही अच्छे से करना चाहती हैं। ये उन हस्बैंड्स की भी स्टोरी हो सकती है जो कि डोमिनेंट वाइफ्स के साथ रहते हैं, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हस्बैंड्स होते हैं, जिन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया जाता। रिश्तों में ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ ही सालों में उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। अगर उन्हें कोई भी काम उनकी विशेस या विल के अगेंस्ट करने को कहा जाए तो एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है। वो किसी से बात नहीं करना चाहते और उनको भी कोई भी कंसोल करता है तो वो उस पर भी भड़क उठते हैं। और जनरली इन सभी गुस्से के पेशेंट्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक लिवर की प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस और चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा सबसे बड़ा कारण है गुस्सा आने का। इसको समझिए, जिए और खुशी से जिए। होम्योपैथी और एक्सपीरियंस का सागर तो बहुत है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें।